हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मैं मेरे बच्चों के पास बेंगलोर आई और जब मैं एयरपोर्ट पे उतरी तो मेरी बेटी मुझे एयरपोर्ट पे लेने आई। लेने क्या ही, वो एयरपोर्ट पे ही आई हुई थी। दिल्ली बैग था उसका। और पहले तो उसने मुझे कह दिया था कि मम्मी आप आ जाना, कैब मैं कर दूँगी। और मेरी कैब आ गई है, इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। मैं थोड़ा भारी मन से, मुझे लगा कि भाई मैं आ रही हूँ और मेरी बेटी रुक नहीं सकती है। उसकी 5 बजे उसकी फ़्लाइट आ गई थी। थोड़ा दुख हुआ मुझे, लेकिन मैंने सोचा चलो इट्स ओके, भाई बच्चों का है, क्या कहा जाए। उसके बाद मैं फ़्लाइट से बाहर निकली, एयरपोर्ट पे आई और अपना बैग कैरी करने के लिए अपने बेल्ट के पास में आई। बैग लेने के लिए मैं आगे बढ़ ही रही थी कि मेरी बेटी सामने से मुझे आती हुई नज़र आई। मुझे इतनी खुशी हुई उसे देख करके। करीब 6 महीने बाद मैं मिल रही हूँ मेरी बेटी से, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उसे गले लगाया। अचानक मेरी आंखों से आंसू बह निकले। एक माँ का दिल है। बहुत रोने लगी मैं उसे देख के। कुछ खुशी, कुछ ये कि वो बोली थी कि नहीं आऊँगी, लेकिन वो थी, मेरे लिए वेट कर रही थी। और पहले दिन रात भर की जगी हुई थी वो। उसकी फ़्लाइट थी। और उसके बाद मैं थोड़ा अपने आप को संभाली। उसके बाद वहाँ पर 2-4 ग्राउंड स्टाफ लोग थी, वो लोग आई मेरे पास, हम लोग के पास आई और कहने लगी कि आंटी, मेरी बेटी से बोली कि मैम ये कौन है? तो उसने कहा ये मेरी मम्मी है। तो बोली बहुत अच्छा लगा आप लोग का इमोशनल बॉन्डिंग, और आपकी मम्मी का इस तरह आपको देख के इमोशनल होना, रोना, मुझे, हम लोगों को बहुत इमोशनल कर गया। तो मेरी बेटी ने बताया कि हाँ मेरी मम्मी अभी आई है। फिर दोस्तों, वो लोग, जो स्टाफ लोग थी 2-4 लोग, तो वो लोगों ने मेरी बेटी से पूछा कि मैम कैन आई क्लिक पिक्चर विथ यू? तो उसने कहा हाँ हाँ आओ, श्योर। तो मैं साइड हट गई, लेकिन वो लोगों ने कहा आंटी आप भी आइए। मैं बोली कि नहीं नहीं, तुम लोग इसके साथ खिंचा लो। तो वो लोग बोली नहीं आंटी आप भी आइए। तो मैं भी साथ में खड़ी हो गई और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मेरी बेटी एक सेलिब्रिटी बन गई। लोग उसके साथ पिक्चर क्लिक करवा रहे हैं। वो लोग गई। उसके बाद एक लड़का आया, बच्चा ही था, कोई 16-17 साल का बच्चा होगा। तो वो आया और उसने वो स्टाफ लोग को पूछा कि आप लोग क्रू हैं? तो उसने कहा नहीं, क्रू तो ये है, मेरी बेटी के लिए इशारा करके। तो उसने आके पूछा कि मैम, वही सवाल किया उसने कि एक पिक्चर ले सकते क्या आपके साथ? तो मेरी बेटी ने बोला या श्योर, आइए। तो फिर उसने भी मुझे बोला कि आंटी आप भी आइए ना। तो मैंने कहा कि नहीं बेटा, इसके साथ ले लो। तो उसने कहा नहीं आंटी आप आइए ना, अच्छा लगेगा। और मैं देवघर से आया हूँ, बेंगलोर घूमने आया हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मैं भी रांची की हूँ। और दोस्तों, जब हम लोग परदेश में जाते हैं और कोई अपने स्टेट का मिल जाता तो बहुत खुशी होती है। और साथ में अपनी बेटी का इतना रिगार्ड, और जो उसके पैसेंजर थे फ़्लाइट में जो भी थे, वो लोग उतरे तो वो लोगों ने भी बहुत तारीफ़ की मेरी बेटी की। कहा कि मैम आपकी बेटी बहुत अच्छी है और बहुत दिल से अपना काम करती है, इतना रिस्पेक्ट करती है बुज़ुर्गों का, और इतनी अच्छा से पेश आती है। उसके क्रू लोग ने भी मुझे बोला कि मेरी बेटी वहाँ आईएफएस है, सीनियर है, एज में सीनियर नहीं है लेकिन पोस्ट में सीनियर है। तो आईएफएस है वो।
तो उसकी जो कलीग लोग हैं उन लोगों ने भी मुझे बोला कि आंटी आपकी बेटी बहुत अच्छी है, हम लोग को डांटती नहीं है, हम लोग के साथ बहुत अच्छा व्यवहार है। एक माँ को दोस्तों उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। मुझे ऐसा लगा जैसे आज मेरी मेहनत सफल हो गई, मेरी तपस्या सफल हो गई। भगवान की दया से आज मेरे बच्चे सब अपनी जगह में अच्छे हैं। और जिस तरह से लोग वहाँ मेरी बेटी की तारीफ़ कर रहे थे, एक माँ के लिए उससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। मैं बहुत प्राउड फील कर रही थी और खुशी से मेरी आंखें भी भर आई। भगवान ऐसे बच्चे सबको दे। और बस क्या बोलूँ, बहुत इमोशनल हो गई। एक छोटा सा किस्सा और आपको बताना चाहूँगी। कल फादर्स डे था। माई हस्बैंड इज़ नो मोर। करीब उनको 8-10 साल हो गए हुए। तो कल मेरी बहू का फ़ोन आया मेरे पास, तो उसने कहा हैप्पी फादर्स डे मम्मी। तो मैं इमोशनल हो गई। मैंने कहा कि बेटा पापा तो है नहीं। तो उसने मुझसे कहा कि मम्मी मेरे लिए मम्मी और पापा दोनों आप ही हैं। तो ये छोटी सी चीज़ लेकिन वो मेरे दिल को छू गई। मुझे इतना अच्छा लगा कि कोई मुझे इतना बड़ा पद दे रहा है। एक बहू के मुंह से ये बातें सुन के मेरा दिल गदगद हो गया। बस और क्या चाहिए इंसान को, जब उसके बच्चे अच्छे रहे, अपनी माँ का रिस्पेक्ट करे और अपनी माँ को प्यार करे, उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। मैं आगे के ब्लॉग में आपको बताऊंगी कि मैं क्यों आई हूँ बेंगलोर और हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगी। आप तब तक मेरा ब्लॉग देखिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और मेरी स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।